श्री राम। आँखों की ज्योति बढ़ाना, खोई हुई ज्योति को पुनः प्राप्त करना और मस्तिष्क की क्षमता 4 गुना बढ़ाने के लिए हमें विधिपूर्वक जल नेति का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको आशातीत लाभ होगा। इस विषय में एक बच्ची ने प्रश्न किया है, उसका समाधान और प्रयोग। गुरुजी प्रणाम। प्रसन्न रहो। मैं पढ़ती हूँ, मेरा नाम उन्नति है। मेरी आँखों की ज्योत, मेरे नाना की आँखों की ज्योत और कई लोगों की ज्योत आँखों की बहुत कम है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि उनकी आँखों की ज्योत वापस कैसे आ पाए और कभी ना जाए, इसका कोई उपाय बताइए। आपने जो प्रश्न किया है, नाम उन्नति है। हाँ। किस क्लास में पढ़ रही हैं? 8th। 8वीं में। ये समस्या केवल भारत की नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की है। कुछ लोगों की ज्योत जाती है लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड इत्यादि टैबलेट का प्रयोग करने से, और कुछ लोगों की ज्योत जाती है अवस्था के कारण, उम्र के कारण। ज्योति तो जाती है, तो हमारी ज्योत अगर चली गई है तो लौटे कैसे, और यदि है तो जाए नहीं कैसे। इसके लिए हमें जल नेति का प्रयोग करना चाहिए। हमने 4 नंबर के चश्मे जिनको लग गए थे, उनको जल नेति करवा करके 3.5-4 महीने में उनकी ज्योति लौटा आई। जयपुर में एक प्रतिष्ठा नाम की बच्ची है, 1.5 नंबर का चश्मा लग गया था, उसकी ज्योति 1 या 1.5 महीने में लौट आई। और आप हमको देखिए, अभी इन्होंने परीक्षण, आपकी पत्नी ने परीक्षण, ये आपने परीक्षण किया ना, इधर आइए, सामने आइए। मैंने आंखों की ऑप्टोमेट्री कर रखी है, तो मुझे चश्मे के बारे में पता है। अक्सर नंबर लगते हैं 38, 36 के बाद नंबर नियर का लगता ही लगता है। और आजकल पढ़ाई की वजह से बच्चों के भी नंबर आ ही रहे। और जब से ये हुआ था कोरोना, जब से तो बहुत ज्यादा बच्चों के नंबर दे रहे पढ़ रहे हैं। अच्छा, 38 वर्ष के लगभग बाद में नंबर लगता ही है। नियर का कंपलसरी है, जिसकी विजन दूर में 6। अच्छा, आप जो है आपको ये विश्वास है, लगता है, हाँ। दृढ़ विश्वास है। हाँ। आप मोबाइल दीजिए, मुझसे पढ़वाइए। मेरी तो 62 वर्ष अवस्था है। लाओ मोबाइल दो, कोई लाइए मोबाइल दीजिए। कि जो डॉक्टरों ने और सब लोगों ने एक सिद्धांत बना रखा है कि इस समय ये होता है, वो नहीं होता है। ये हमारे भारतीय विज्ञान की देन है। ये खोलेंगी कोई भी, आप इसमें खोलकर हमको दीजिए। अच्छा, आप देखिए कि आज विज्ञान ने बड़ी उन्नति की है। अगर बंदर का दिल किसी आदमी को लगा दे तो बंदर जैसी हरकत करने लगता है। इसको पढ़ना है, ये इन्होंने दिया है। आप पढ़ सकते हैं कि नहीं? मेरे पास का लगता है, मेरे को अभी पढ़ सकते हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पढ़ सकती। लगाना पड़ेगा। देखिए, और नजदीक करो। हाँ, बस ठीक है। अब ठीक है ना? हाँ। शुभ जन्म दिवस। सनातन संस्कृत के अनवरत प्रवाह को, ये जूम होगा, हाँ अब ठीक है ना? सनातन संस्कृत के अनवरत प्रवाह को अक्षुण्ण रखने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिए जीवन पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश के गौरव और हम सबके अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जन्म दिवस की अशेष बधाइयां एवं अनंत शुभकामनाएं। पढ़ दिया ना? अच्छा, आप चश्मा लगाओ, देखो यही मैंने पढ़ा है। ये देखिए, चश्मा लगा रखी हो ना, पढ़ो उसको। अब जूम क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है, पढ़ो, पकड़ो। हाँ पढ़ो। सनातन संस्कृति के अनवरत के प्रवाह को अक्षुण्ण रखने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर। यही हमने पढ़ा था ना। तो जो ये अच्छा, ये डॉक्टरों का सिद्धांत है कि 38 के बाद चश्मा नजदीक का लगेगा। आपने देख लिया हमको बिना चश्मा के, और मेरी अवस्था 62 ईयर है, 62 वर्ष, समझे कि नहीं? हमको चश्मा नहीं लगता है। इसका कारण क्या है? जल नेति। हमने जल नेति वर्षों पूर्व की है। काशी में मैं पढ़ता था, 3 वर्ष जल नेति किया। राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी में दर्शन फैकल्टी संभाल रहा था मैं, 10 वर्ष संभाला हूँ। तो वहां पर मैंने देखा कि मेरे आंखों की ज्योत जो है कम हो गई। ट्यूबलाइट में वाल्मीकि रामायण का पाठ मैं नहीं कर सकता था। तो मेरे मन में बात आई कि आंख की ज्योत कम हुई, तो मैंने एक बल्ब लगवाया, और बल्ब लगवाने के बाद मैं जल नेति की लोटियां मंगा करके जल नेति शुरू किया। बल्ब लगा दूसरे दिन से, और 9वां या 10वां दिन
हमको मैं ये सुनिश्चित कंफर्म नहीं है कि 9वां था या 10वां दिन, उसके बाद हमें बल्ब उतारना पड़ा, मतलब वो बल्ब इतनी ज्योति बढ़ गई। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग जल नेति करो। ये देखिए, ये भी चश्मा लगा रखे हैं, देखिए ठाकुर साहब आ रहे हैं, देखिए अगर ये भी जल नेति करे ना, इनको भी लाभ होगा। अरे होगी क्यों नहीं, आपकी अवस्था में लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप जल नेति नहीं होगी, ये देखिए। अरे होगी। अच्छा, मैंने इन सबको बताया है, समझे कि नहीं? आप करो सही, आपको जल नेति हम करवा देंगे। कर चुका हूँ इसको, कितने दिन? मैं करीब 1.5 साल कर चुका हूँ। नहीं तो आप उस ढंग से नहीं किए होंगे। मुझे कोई विशेष लाभ नहीं तो आपको बताया गलत होगा। और इसके बाद में इसमें दूध किया, मैं फिर आपको इनका बता रहा माइनस हूँ, नंबर हो सकता है आपका, या फिर माइनस नंबर हो सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे माइनस नंबर होता है ना, तो वो भी नियर का। माइनस हो कि प्लस हो, जो नहीं होता था नहीं होता, उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा, जल नेति किससे करते थे आप? मैं गिलास से करता था। ये गिलास से करते थे, देख लो, ये जल नेति गिलास से करते थे। गुड़िया, गिलास से जल नेति होता है? कहाँ गया लोटिया में? लगाया गिलास को यहाँ लगाया, पानी गिलास ये से नहीं देखिए, होगा, वो अरे तो गलत ठाकुर है। साहब, गिलास से जल नेति नहीं होती है। वो आप खेलों ने वो एक उससे ही हो और इधर गिराना, वो अब संभव नहीं है। अब तो कपड़ा अरे सब संभव है, आपको बताने वाला नहीं मिला है। मैंने तो 4 साल के बच्चे करवा दिया है। अब आप तो कोई दुआओं से ठीक हो सकता, नहीं तो कोई कारण दुआ हुआ पर विश्वास थोड़ा कम करिए, पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए। आप करके देखेंगे। मैं ये कहा गिलास से किया है, कैसे होगा? गिलास से पानी जाएगा यहाँ से? किया ना ये है लोटिया, क्या और क्या? नाक में लगाना पड़ता है। हाँ, हाँ, वो तो मालूम मेरे को भाई, मेरे को जब हम किसी वस्तु, आप जैसे आप डॉक्टर हैं, आपने हमको कोई दवा दिया, हमको आपने दवा दिया कि हमें खाली पेट लेना है, और हमने पेट भरने के बाद लिया। वो आपने कहा सुबह लेना, हमने शाम को लिया या रात को लिया, तो फिर कैसे लाभ करेगी? इसलिए हम तो इसकी गारंटी लेते हैं। आप करिए, ठीक है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। अब इसको चश्मा लगा है, पढ़ रही है 8 में। अभी कंप्यूटर में चलता ही नहीं आजकल। मैं तो इसको करता हूँ, मैं वीडियो बना, मेरे 1300 वीडियो हैं यूट्यूब में। हमें पास और दूर कोई चश्मा नहीं लगता है, एकदम। लाओ अभी, लाओ अभी, 87 देखो अभी, हम वो थोड़ो है। लाओ, लाइए। मैंने चश्मे में ही वो ऑप्टोमेट्रिक कर रखा है। हाँ, चश्मे के वहीं पे हूँ, डॉक्टर है ये। इसलिए मैं आपसे पूछ चश्मा नहीं। नियर का 38 और 37 के बाद नंबर लगता ही लगता है पास का, ये अच्छा। कंपलसरी होता है। 37 हाँ तो आप देख लो अभी, खाली पास का। लीजिए। मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित एक बार फिर सुर्खियों में। आपने जितना दूर किया, तो आपको जितना दूर करोगे उतना क्लियर दिखेगा। नहीं तो इसको, और इसको अभी, अब तो मानोगी? हाँ, हाँ? मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अब राजपुरोहित के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास, छेड़छाड़ और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए जिले की एक निलंबित महिला हेड कांस्टेबल ने शनिवार रात जरिए, ठीक है ना? अच्छा, मेरा चश्मा रखा है मिश्रा जी, लिया वहाँ, वो जो है उसके अंदर मेरा चश्मा अभी रखा, सन 87 का अभी रखा है। तो ये जल नेति हमको सिद्ध है। मैंने इसके अंदर कई लोगों को करवा करके चश्मा उतारा है, और मैं गारंटी लेता हूँ चश्मा उतारने की। मैं वही अभ्यास करूंगा। अच्छा, मैं इसका शिविर भी शिविर लगाने का सोच रहा हूँ कि जो लोग हैं, बस आजकल शिविर लगाते हैं जल नेति सिखाने के लिए, और 3-3 शिविर लोग अटेंड करते हैं, जल नेति नहीं आते, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है। हम लोग तो एक ही बार में करवा दें। 4 साल के लड़के को मैंने करवाया कि यदि आंखों की ज्योत चली गई, हमको चश्मा लग गया। मान लीजिए किसी को 2 नंबर का, किसी को 2.5 नंबर का, किसी को 3 नंबर का चश्मा लगाया, 4 नंबर का लगा, तो इसका सबसे अचूक रामबाण उपाय है जल नेति। हमें जल नेति करनी चाहिए। सन 87 में हमको चश्मा लग गया था, और चश्मा लगने के बाद हमने जल नेति आरंभ किया। चश्मा उतर गया, अभी तक रखा हुआ है। मैं आईपैड, लैपटॉप से खूब कार्य करता हूँ, मेरी ज्योति। दूसरी बात, जल नेति से हमारे मस्तिष्क की क्षमता 4 गुना बढ़ जाती है। 4 गुना। यदि हम 2 घंटे श्रम करते हैं
तो 8 घंटे श्रम कर सकते हैं। अब हमें जलनेति मान लीजिए करना है, हमें जलनेति करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको देखना होगा कि हमारी कौन नाक चल रही है, श्वास और हमें आरंभ में जलनेति में गुनगुना जल रखना है। थोड़ा गुनगुना जल हो और उसमें थोड़ा नमक मिला लें, थोड़ा सा। अरे लोटिया कहाँ है भाई? और इस प्रकार की लोटियां आती है, ये देखो, ये लोटिया है, यहाँ पर छेद है और यहाँ ये बना हुआ है, ये हमारी नाक में फिट हो सकता है। हाँ, तो अभ्यास करते समय हमको ये देखना पड़ेगा कि हम दोनों नाक में किससे जलनेति शुरू करें। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारे नाक में श्वास किससे अधिक चल रही है। तो इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, ये देखिए ये नहीं चल रही है, तो अब ये नाक की श्वास चल रही है। तो हम जलनेति को लेकर के और जैसे हमारी सुविधा हो, चाहे हम कुर्सी पर बैठे हों चाहे नीचे बैठे हों, हम लोग तो नीचे ही बैठकर करते थे, हम इसको ऐसे लगाते हैं नाक में। अब ये हमने यहाँ पर देखा ये श्वास चल रही ना, अब यहाँ हमने लोटिया ये लगाया है, नाक में गई ना, चली गई ना। अब हमें मुंह से श्वास लेना है, पहली बात, नाक से श्वास नहीं लेना है, नहीं पानी ऊपर चढ़ जाएगा। अब हमें धीरे धीरे ये ऐसे नीचे करना है, देखिए ये मुंह से सामने में वाला जो थोड़ा पानी गिर रहा ना। हाँ, आ रहा है। ये अपने को जल्दी नहीं करना है ना, अपने को प्रतीक्षा करनी है, समझे कि नहीं? नहीं कि जल्दी कर दिया तो यहाँ चढ़ जाएगा, देखिए गिर रहा ना। अब इस प्रकार से हमें पूरी लोटिया का पानी, ये पानी यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ इतनी गर्मी होती है कि यहाँ से पानी कुछ गुनगुना होकर अंदर आता है यहाँ। अब जैसे मैंने एक कर लिया, अब दूसरी बार करना है तो हमें नाक को ऐसा करना पड़ेगा, अब पानी निकल गया, हाथ दो, हाँ कर रहे हैं, उसका श्वसन क्रिया कर रही है, मुंह से श्वास लेना है अपने को। आप देखिए मैंने कर लिया, इससे मैंने कर लिया, अपने को धीरे धीरे। अब दूसरी बार, अब ये नाक है, क्योंकि पानी भी निकला, अब ये नाक भी साफ हो गई। अब हमें इसको पकड़ना है, आपको ये देखना है कि हम किस प्रकार से पानी की प्रतीक्षा करते हैं और हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। देखिए ये पानी लगाया ना हमने, अब नाक में पानी आया है, पानी गिरने लगा ना, आगे श्वास हो गया दे रहा है। अब ये अपना अनुभव होगा आपको, जब पानी कम होने लगे तो इसको थोड़ा ऊपर उठाए, ये मुंह से श्वास ले रहा हो। हाँ, मुंह से लेना पड़ेगा। आ गया ना पानी। अब देखिए, अब फिर आप नहीं करते यार, आप भी करते हैं? नहीं, हम देख रहे आज मैं पहली बार बता रहा हूँ गुड़िया के काम। अब देखिए हमने इसमें क्या सावधानी रखा और क्या रखनी है, आपने देखा। हम जब पानी, पुष्पेंद्र जरा, जब पानी को लोटिया में लेंगे, लोटिया तो ऐसी होनी चाहिए, नाक हमने देख लिया, देखिए अब कितना चलने लगी, देखिए ये नाक की सफाई। हम
लोटिया को ले करके जब नाक में लगाएंगे, थोड़ी टेढ़ी करेंगे मुंह से सांस लेते हुए, तो लोटिया का पानी नाक में आएगा, अपने को पता चलेगा, सबको पता चलेगा। उसके बाद गड़बड़ी इसमें क्या करते हैं कि जल्दी से ऐसा कर देते हैं, वो पानी वो नुकसान करता है, वो प्रभाव गलत डालता है। अपने को पानी आया तो अपने को वो पानी पर ध्यान करते हुए ऐसे ऐसे धीरे धीरे करना है, वो पानी धीरे धीरे गिरेगा। पहले दिन एक बूंद भी गिरे, मैंने तो 4 साल के लड़के को जल नीति सिखाई है, 4 साल का, नक्शा तिवारी नाम है, वो कहा 1 बूंद पानी आया था पहले दिन। तो इससे और उसके बाद फिर वैसे साफ किए, और उसके बाद इधर से आप 4 महीना कीजिए। 4 महीने में देखिए कि जोत कितनी बढ़ जाती है। 4 महीने में 2.5 नंबर का चश्मा 2 लड़कों का मैंने उतरवाया है, और 1.5 महीने में 1.5 नंबर का चश्मा वो अशोक तिवारी जी हैं, उनकी बच्ची का उतरवाया है। बहुत बढ़िया। और हमको चश्मा नहीं लगता है, सन 87 में लगा था, अभी चश्मा रखा हुआ है। इसलिए इस जल नेतु करेंगे, यदि आप 2 घंटे परिश्रम कर सकते हैं तो आप 8 घंटे परिश्रम कर सकते हैं, मानसिक परिश्रम, इतनी क्षमता। 36 रोगों में लाभदायक है, जुकाम नहीं होगा, समझे कि नहीं। 3 दिन गुनगुना पानी से करना है अभ्यास के लिए। जब अभ्यास हो जाए तो हैंड पाइप का पानी ले लें, चाहे ताज़ा पानी कुआं मिल जाए, ताज़ा पानी होना चाहिए, और उससे आप करें। नमक हमेशा डालें? नहीं, हमेशा 3 दिन डालना है, केवल अभ्यास के लिए, हमेशा नहीं। ना 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 ना, 3 दिन केवल अभ्यास के लिए गुनगुना पानी और नमक आवश्यक है। उसके बाद तो जय श्री राम है, मामला एकदम चलेगा। ठीक है, आप सबको धन्यवाद प्रश्न करने के लिए।